नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज अपने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का अगला सेशन। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि डीबीएमएस एक प्रोग्राम सेट है जो डीबीए को एक अनुमति देता है। तो ये जो डीबीए को जो अनुमति देता है, डीबीए का मतलब होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे जो अनुमति देता है वो कौन देता है? तो वो देता है एक डेटाबेस को नया बनाने के लिए, मतलब डेटाबेस को बनाए रखने के लिए। क्या होता है? डेटाबेस को बनाए रखने के लिए। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या डेटाबेस का एक प्रकार नहीं है? तो डेटाबेस का जो टाइप नहीं है वो बताना है। तो इसमें डेटाबेस का टाइप कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ए ऑप्शन जो है, फ्लैट फाइल डेटाबेस होता है, रिलेशन डेटाबेस होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है, लेकिन सिंपल डेटाबेस नहीं होता है। सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, आईबीएम निम्नलिखित में से किस कंपनी के पीसी डॉस सॉफ्टवेयर प्रदान की थी? तो पीसी डॉस सॉफ्टवेयर जो प्रदान की थी वो किस कंपनी ने की थी? वो थी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट, पहले कंप्यूटर प्रोग्राम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में किया गया था? तो पहले प्रोग्राम को जो निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया गया था पहले कंप्यूटर के प्रोग्राम करने के लिए? तो वो था यहाँ पे मशीनी लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? मशीनी लैंग्वेज। चार्ल्स बेबेज निम्नलिखित में से किस कंप्यूटिंग मशीन की कल्पना करने वालों के नाम से भी जाने जाता है? तो चार्ल्स बेबेज और यहाँ पे कंप्यूटिंग मशीन। तो ये जो कंप्यूटिंग मशीन जो थी वो थी एनालिटिक इंजन। तो सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में डेटा स्टोर करने के लिए किस प्रकार की प्राइमरी मेमोरी का उपयोग किया जाता था? तो यहाँ पे जो दूसरी सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने का जो यूज किया जाता था तो वो था यहाँ पे चुंबकीय कोर। कौन सी? मैग्नेटिक कोर। तो ये यहाँ पे जो है सी आंसर राइट होगा, मैग्नेटिक कोर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहा जाता है? तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी किससे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्राइमरी की एंटिटी को। किससे कहा जाता है? प्राइमरी की एंटिटी को। तो सही आंसर होगा 7 का यहाँ पे बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एसक्यूएल स्टेटमेंट का प्रकार नहीं है? तो एसक्यूएल स्टेटमेंट का जो टाइप नहीं है वो बताना है। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट के टाइप कौन कौन से होता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे ये है डेटा मोनोपुलेट मतलब DML, डेटा मोनोपुलेशन लैंग्वेज, और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डेटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे सी, डेटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रकार नहीं है। और एक होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषताओं का उपयोग एक्सेल डेटा से गतिशील रूप में गणना करने के लिए किया जाता है? तो गतिशील रूप से गणना करने के लिए जो किया जाता है तो उसे कहा जाता है फॉर्मूला एंड फंक्शन। और फॉर्मूला बॉक्स ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट के साथ F3। चार्ट इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है F के साथ 11। नेक्स्ट, इक्वल सम S3 से S10 एक उदाहरण है। तो यहाँ पे जो S3 से S10 जो उदाहरण है इसको क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंज। और ये जो हो गया फॉर्मूले का नेम हो गया, और फॉर्मूला स्टार्ट विथ होता है इक्वल साइन। तो यहाँ पे जो 10 का सही आंसर होगा ये होगा एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्लाइड शो की शॉर्टकट की है? तो स्लाइड शो की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है F5। F4 जो होती है शॉर्टकट की वो होती है रीडू कमांड की, और F7 जो शॉर्टकट की होती है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट एंड लैंडस्केप को कहा जाता है ओरिएंटेशन। क्या कहा जाता है? ओरिएंटेशन। तो ये कह रहा है प्रोटेक्ट एंड लैंडस्केप के बीच स्लाइड ओरिएंटेशन स्विच करने के लिए क्लिक करें और अपनी कंपनी की आवश्यकता अनुसार प्रोटेक्ट एंड लैंडस्केप का चयन करें। तो यहाँ पे जो 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा स्लाइड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक त्रुटि को एक कहा जाता है। तो त्रुटि को क्या कहा जाता है? मतलब यहाँ पे एरर को क्या कहा जाता है वो बताना है। तो एरर को क्या कहा जाता है? एरर को कहा जाता है बग। क्या कहा जाता है? बग। नेक्स्ट, EBCDIC का पूरा नाम, EBCDIC का पूरा नाम। तो ये जो पूरा नाम होगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो इसका जो सही आंसर वो है ए। नेक्स्ट 15, निम्नलिखित में से क्या
पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर? तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर जो था वो कौन सा था? वो था मॉजिक। कौन सा था? मॉजिक। ए आंसर राइट। नेक्स्ट 16। तो यहाँ पे कौन सी पोर्ट है जो विशेष प्रकार की संगीतीय वाद्य यंत्रों को ध्वनि कार्ड से जोड़ता है? तो संगीत के लिए कौन सी? MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस या इंटरनेट। सॉरी, यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो सही आंसर होगा इसका डी, सॉरी ए। नेक्स्ट 17 नंबर। इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस जो डेटा एंड सूचना को संग्रहित करने के लिए और कठोर स्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग किया जाता है? मतलब यहाँ पे परमानेंट में रूप में। तो परमानेंट के रूप में जो यूज किया जाता है वो होती है हार्ड डिस्क। कौन सी होती है? हार्ड डिस्क। क्वेश्चन संख्या 18। क्वेश्चन संख्या 18 कह रहा है विषम चयन कीजिए। तो यहाँ पे विषम चयन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 18वें का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी, VR, वर्चुअल रियलिटी। क्वेश्चन संख्या 19। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरों का प्रकार है। तो यहाँ जो खतरों का जो प्रकार है वो कौन सा है वो बताना है। तो वो होता है यहाँ पे, वो है यहाँ पे इंटरप्शन और यहाँ इंटरसेप्शन और मॉडिफिकेशन, क्रिएशन और फैब्रिकेशन। तो यहाँ पे जो 19वें का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ केबल। नेक्स्ट, सत्य और असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे जो सत्य और असत्य कौन सा है वो बताना है। तो एक वॉर्म मेल खुद की कॉपी दूसरे सिस्टम पर भेजती है, बिल्कुल राइट है। फिर नेक्स्ट, एक वॉर्म मेल दूसरे सिस्टम पर स्वयं कॉपी को निष्पादित करती है, बिल्कुल ये भी सत्य है। और एक वॉर्म मानव की प्रक्रिया बिना फैलाए नहीं कर सकती, यहाँ पे ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी आंसर होगा, 20 का सी। नेक्स्ट 21। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का एक लक्षण नहीं होगा? तो एक वायरस का जो एक लक्षण नहीं है वो बताना है। तो वो होता है CD-ROM कार्य करना और रोक देना। तो सही आंसर होगा इसका डी, बी आंसर होगा राइट। नेक्स्ट, वायरस की फुल फॉर्म क्या है? तो वायरस की फुल फॉर्म होती है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइन। तो सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट 23। डेस्कटॉप वॉलपेपर बदलना एक सरल कार्य है जिससे के माध्यम से सभी कंट्रोल पैनल आइटम से एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ कंट्रोल पैनल आइटम से जो एक्सेस किया जा सकता है वो होता है पर्सनलाइज। सही आंसर होगा इसका ए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नवीनतम संस्करण में किस बार में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलग अलग आइकन प्राप्त होता है? तो अलग अलग जो आइकन प्राप्त होता है वो होता है स्टार्ट मेन्यू में। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, DBMS का क्या तात्पर्य? DBMS का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सही आंसर होगा 25 का बी। नेक्स्ट 26। निम्न में से कौन सा टर्म निजी बैकअप के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर की अनधिकृत कॉपी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो होता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर पायरेसी। सही आंसर होगा सी, 27। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रयोग किया जाने वाला डिवाइस जो था, प्रयोग किया जाता था, तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में जो प्रयोग होता था वो होता था बैच प्रोसेसिंग। कौन सी प्रोसेसिंग होती थी? बैच प्रोसेसिंग। 28। एक कंप्यूटर पोर्ट उपकरण एक विशेष आउटलेट है जिससे में एक प्लग या केबल में जोड़ा जाता है और टीवी और मॉनिटर के लिए वीडियो स्रोतों में कनेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो ये जो पोर्ट यूज की जाती है वो की जाती है वीडियो, VGA का मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट, कौन सा क्लाउड एक क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है जो ऑन प्री प्रोसेसर, प्राइवेट क्लाउड और थर्ड पार्टी पब्लिक क्लाउड और आर्किटेक्ट्स के साथ दो प्लेटफॉर्म और गतिशील या वैध अस्थिर वर्कलोड के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? तो ये जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? वो है यहाँ पे हाइब्रिड क्लाउड। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट 30। निम्न में ऑपरेशन में से कौन सा एग्जीक्यूटेबल मेमोरी में एक समय में एक से अधिक प्रोसेस लोड होने की अनुमति देने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की सुविधा प्रदान करता है और लोडेड प्रोसेस टाइम मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग कर CPU साझा करती है? तो यहाँ पे जो 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो आज के इस MCQ सीरीज में इतना ही। धन्यवाद।